ओके, हेलो गाइस। आज का रिवीजन है हम लोग का चैप्टर 5 ऑफ पार्टनरशिप, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो एक एक करके पीछे से स्टार्ट करते हैं और रिवीजन करते हुए चलेंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि मिनिमम 2 पर्सन्स चाहिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो जब दो लोग मिलते हैं, मिनिमम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अब मैक्सिमम कितने होते हैं क्या होते हैं ये फंडामेंटल्स में देखा जाएगा, तो अभी केवल डिसोल्यूशन से देखेंगे। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल्स क्या होता है, फिर गुडविल वैल्यूएशन देखा, फिर एडमिशन देखा, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, फिर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, वाइंड अप, यानी कि कंपनी बंद हो रही है। इसको एक और वर्ड देते हैं, लिक्विडेशन। लिक्विडेट होती है। अगर कोई कंपनी से पढ़ो तो दिस कंपनी इज़ गेटिंग लिक्विडेटेड या दिस कंपनी इज़ वाइंडिंग अप। तो वाइंड अप करने के लिए इसके कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC पार्टनर्स हैं, ये तीनों मिला के पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। ठीक है, ये तीनों मिला के पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। इन तीनों के बीच में क्या है, पार्टनरशिप है। ठीक है, और ये अकेले क्या है, पार्टनर्स हैं। अब इन तीन के बीच में क्या होता है कि 2 चीज़ होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब है कि पूरी कंपनी ही बंद हो गई, यानी कि ये बिजनेस अब उस डेट से चलेगा ही नहीं आगे। यानी कि इसका मतलब है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गया तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं, ये आपस में जो इनका रिश्ता है पार्टनरशिप का, ये डिसॉल्व हुआ है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, और इसको रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या है कि मान लो कोई एक पार्टनर आ रहा है D, वो एडमिशन ले रहा है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ, तो फर्म नहीं बंद हो रही है, बस वो पार्टनर एडमिट हो जाएगा, उसके लिए रिवैल्यूएशन बनेगा, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ बनेगा, और फिर वो पार्टनर ऐड ऑन हो जाएगा, और फर्म तो चलती रहेगी ना, फर्म तो चलती रहेगी, फर्म नहीं डिसॉल्व हो रही है। रिटायरमेंट में भी यही होता है कि मान लो डी गया और सी था, सी भी जा रहा है, सी देखो जा रहा है, तो अब केवल ए और बी रहेंगी। तो केवल पार्टनरशिप जो उनके बीच का रिश्ता है वो डिसॉल्व हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं डिसॉल्व हो रही है। तो बहुत ही डिफरेंस है। और हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि वो रिश्ता भी खत्म हुआ, वो बिजनेस भी खत्म हुआ। ठीक है, और डेथ में भी यही होता है कि मान लो सी मर गया, स्वर्गवासी हो गया, तो अब चला जाएगा। अब तो 5वां चैप्टर आ गया हम लोग का, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई रिश्ता भी खत्म हुआ और बिजनेस भी खत्म हुआ। तो इसका मतलब नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये नॉट, यानी कि ये नहीं हुआ है, फर्म नहीं डिसॉल्व हुई है, बिजनेस नहीं डिसॉल्व हुआ है, केवल पार्टनर्स के बीच का रिश्ता हुआ है, और वो डीड चेंज हो जाएगी। जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है वो 3 पार्टनर से पहले बनी थी, तो डी आ गया तो थोड़ी नई बन जाएगी, सी गया
या सी रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के केस में थोड़ी नई चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। इस केस में तो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है और बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है, उस दिन से वो बिजनेस का नामो निशान मिट जाएगा। तो डिफरेंस क्लियर है कि क्या दोनों के बीच का है, ठीक है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन में इसकी अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग 4 अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें क्या रहता है कि अगर लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम अ पार्टनर, यानी कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, यानी कि फर्म की बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में यहाँ दिखेगा, फॉर एग्जांपल रिया है तो रियाज लोन 10,000 ऐसा, तो इसका लोन अकाउंट अलग से बनाते हैं, ठीक है। अभी अगर यहाँ एसेट साइड में आया होगा, उस समय फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तीसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा बनता है बैंक अकाउंट। इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं बनती है क्योंकि कोई हमारा कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है बिजनेस का, जबकि कंटिन्यूएशन डिसॉल्व हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये 4 अकाउंट बनते हैं। अब पहले में जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये क्यों बनता है, अभी तक ध्यान से देखो तो अगर क्वेश्चन आ गया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है तो कौन सा अकाउंट बनता है, तो रीवैल्यूएशन बनता है। कौन सा, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म हो गया तो रियलाइजेशन बनता है। क्यों, इसमें क्या करते हैं, अब भाई बताओ, अब तो हम लोग का बिजनेस है तो हम लोग उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो बंद करने के लिए जितने भी गोडाउन में एसेट्स पड़े हैं, मान लो कुछ फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर का मान लो बिजनेस है, तो हमारा टेबल चेयर डाइनिंग टेबल्स ये सब कुछ पड़ी होंगी, साथ में सोफ़े का भी है तो सोफ़ा वोफ़ा पड़ा होगा, कुछ ओल्ड स्टॉक्स पड़े होंगे, सबको बेचेंगे, बेच बाचेंगे, उस दुकान को बेच के जितना पैसा आएगा, यानी सारी एसेट्स को बेच के, सारी एसेट्स को सेल आउट करके जो पैसा आएगा, जो पैसा, अब एक वर्ड है जो पैसा रियलाइज़ होगा, अकाउंटिंग वर्ड्स में जो पैसा रियलाइज़ होगा, हाँ, वो सब कुछ बेच के जो पैसा आएगा उस बेसिस पे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसेट्स को बेचेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को सेल कर देंगे, उससे कुछ पैसे आएंगे, उससे क्या करेंगे, हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पे करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ क्रेडिटर्स होंगे, हाँ, हमने कुछ क्रेडिटर्स होंगे, हमने कुछ बैंक लोन लिया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके हमारे कुछ लायबिलिटीज़ होंगी, तो जो पैसे आए हैं उसी से पे करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको पे करेंगे। इसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो अगर पार्टनर से फर्म ने कोई लोन लिया है, यानी कि फर्म ने लोन लिया है, तो उसका लोन अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो जो भी शेयर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आता है लास्ट में, टू बैलेंस सीडी आता था ना बाकी चैप्टर्स में, इसमें टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा, इसमें टू बैंक आएगा, तो पार्टनर्स को पैसे पे कर देंगे। उनका कैलकुलेशन करने के बाद उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस लास्ट में आता है, हाँ, बैलेंस सीडी जो लास्ट में आता है वो टू बैंक इस बार लिखेंगे और उसको हम लोग पूरा पैसा देके पे कर देंगे, क्योंकि बिजनेस चलना नहीं है तो बैलेंस, ये किस लिए बैलेंस सीडी लिखते थे, कैरी फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि बिजनेस चलना था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, इसमें तो बिजनेस चलना ही नहीं है ना, तो भाई पैसा दो, काम ख़त्म करो ना। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
अमंग पार्टनर्स। एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है, ऐसे इस पार्ट का कुछ आता नहीं है, अभी तक आया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया प्रोसेस क्या है कि कैसे जो है पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं।